योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा बनाया गया इंडिया भानुमति का कुनबा साबित होगा और केंद्र में भाजपा तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और यूपी की 80 सीट भाजपा जीतेगी। साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करने को एक बार फिर तैयार हैं। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर रखते हुए जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लगातार बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो। विपक्ष पे लगातार भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने का काम कर रही है, जिसको लेकर के आज बहुत बड़ा कारवां जो था वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मंत्री कपिल देव अग्रवाल साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं, सर आप स्टेज पर मौजूद थे, जिस तरह से लोगों का कारवां जुड़ रहा, लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी में आस्था और विश्वास रख रहे हैं, क्या कहें? देखिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। उसके पीछे सीधा एक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी टीम, चाहे सरकार में हो चाहे संगठन में हो, वो लगातार जिस एजेंडे पे काम कर रही है उसमें कल्याणकारी योजनाएं, सर्वत्र विकास और उसके साथ साथ चाहे बाह्य सुरक्षा हो चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते कदम, भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, उससे लेकर के जनता बहुत प्रभावित है। कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक घर घर तक पहुँच रही हैं। उन्हीं को लेकर के सभी नेता और नेताओं से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश की, हिंदुस्तान की जनता वो मोदी के नेतृत्व में जय जयकार कर रही है। तो ऐसे सब नेता जो अन्य पार्टियों के अंदर हैं, तो उनके जनता, उनके वोटर भी आज भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। तो उसी कारण से हमको लगता है कि लोग बीजेपी से आकर्षित हो रहे हैं। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र से राजपाल सैनी जो पूर्व में सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन की है और अन्य कई लोगों ने, सांसदों ने, पूर्व विधायकों ने भाजपा ज्वाइन की है। भाजपा लगातार बढ़ रही है। हमको पूरा भरोसा है कि इस बार सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी। इधर ज्वाइनिंग होती है, उधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं कि 2000 के नोट की तरह हो गए हैं नेता और वो सितंबर में सब बंद होने वाले हैं, क्या? हाँ, तो जो उधर रह गए वो सब बंद हो जाएंगे। जो भाजपा में आ गए हैं वो कन्वर्ट होंगे 500 के नोट में, तो 4 गुनी ताकत, यानी 2000 का नोट 500 के नोट में कन्वर्ट होगा तो 4 गुनी ताकत आ जाएगी, 4 नोट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 गुनी ताकत के साथ लोग आ रहे हैं। भाजपा मजबूत हो रही है, भाजपा लगातार बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ रहा है। यानी जनता की कमाई, पाई कमाई गरीब पे लगाई, ये आप लोग लेकर चल रहे हैं और गरीबों का लगातार काम हो रहा है। ऐसे में चुनाव 2024 को अगर देखें, एनडीए बनाम इंडिया है, तो इंडिया कितना इम्पैक्ट करेगा एनडीए को और क्या इसका परिणाम होने वाला? जिस तरह से इंडिया नाम रख करके इन लोगों ने जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं और इसका मैसेजिंग क्या रहेगा? ये चाहते हैं कि इंडिया के नाम पर सब कुछ हो जाएगा। सबको पता है कि ये भानुपति का कुनबा इन्होंने जोड़ा है। देखिए, एनडीए में और इंडिया में ये फ़र्क है कि एनडीए का नेता एक है। कितनी भी पार्टी एनडीए के अंदर भी हैं, लेकिन नेता एक है, श्री नरेंद्र मोदी। सब उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में आ रहे हैं, उनके नेतृत्व में मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो जो दूसरा ग्रुप है जिसको आपने इंडिया कहा है, इंडिया में 40 संगठन हैं, 40 पार्टियाँ हैं, 80 नेता हैं, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सबके मन में लड्डू फूट रहे हैं कि शायद तेरा नाम प्रधानमंत्री के रूप में बन जाएगा। ना कोई एजेंडा है, ना कोई आइडिया है, ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई उनका पास तर्क है और ना जनता उनको पसंद कर रही है। ये वे सब लोग हैं जिनको जनता कहीं ना कहीं नकार चुकी है। वे सब लोग इकट्ठे हो गए, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, तो ये सब मिलाकर गठबंधन किया है। जनता पहले ही नकार चुकी है, दोबारा फिर नकारेगी और नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार पहले से भी अधिक प्रचंड बहुमत के साथ। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों की बात है और 80 सीटों में आज सभी लोग साथ में बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री थे, आप भी स्टेज शेयर कर रहे थे, भूपेंद्र चौधरी जी बैठे थे। उस समय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था समय बीतत जाए और कमल खिलत जाए। कितना विश्वास रखते हैं और क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या करने वाली है? देखिए, सभी में हमारी तैयारी है। हम केवल बातें नहीं करते, काम भी करते हैं, धरातल पर काम करते हैं। हमारा संगठन लगातार काम कर रहा है। अभी आपने देखा, हमने मैनपुरी सीट भी हमने जीती है।
तो लगातार चीज़ें, जो सीटें हम नहीं जीतते थे, आजमगढ़ भी हमने जीता है, तो जो सीटें हम नहीं जीतते थे वो रामपुरी की विधानसभा की सीट भी हमने जीती है। तो चीज़ें मोदी के नेतृत्व में जनता विश्वास कर रही है। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम भी विश्वास कर रहा है। मुस्लिम को लगता है, हमने, मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, तो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बेटियाँ पढ़ रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, PhD कर रही हैं, तो लगातार महिलाओं को भी समान अवसर पढ़ाई के मिल रहे हैं। जातिगत विद्वेष नहीं है, दंगे खत्म हो गए हैं, गुंडों का दमन हो रहा है। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुकाम हासिल किया है। बाह्य सुरक्षा हुई है। पाकिस्तान से आतंकवादी हमले हुआ करते थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर रोया गिड़गिड़ाया करते थे। आज सीना ठोकर हम कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान की हाथ पतली कर दी है, भारत मजबूत हुआ है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है और अमेरिका भी हमसे दोस्ती का हाथ मिला रहा है। मेरा बुद्ध सबसे मजबूत, कितना फायदा मिलेगा लोकसभा चुनाव में? मैंने आपको शुरू बताया कि भाजपा कार्यकर्ता धरातल पर काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। हम जनसंपर्क अभियान हमारा लगातार चला 1 महीना, तो ऐसा नहीं कि 1 महीने खत्म हो गया, वो सतत प्रक्रिया है, लगातार चल रही है। लगातार लोगों के पास हम जाते हैं, समस्या लोगों की सुनते हैं, तो हमको लगता है जी कोई विशेष एजेंडा है जो जिन सीटों पे पिछली बार जीत का परचम भाजपा नहीं लहरा पाई थी, इस बार वहां पर जीत दर्ज कराना एक बड़ा चैलेंज होगा? निश्चित रूप से बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया है। हम उसमें धरातल तक जाकर काम कर रहे हैं, बॉटम तक जा रहे हैं, बूथ तक जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उन सब लोगों के बीच में जा रहे हैं जो हमें वोट उस समय नहीं देते थे। हमने दलित समाज में काम किया है, हमने जाटो समाज में हमने काम किया है। मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को लगातार पसंद कर रही हैं। अभी 3 तलाक का विषय है, तो किसके हित में है? जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, बेटियां हैं, जिनके 4 बच्चे होने के बाद 3 तलाक कहा, छोड़ दिया, उनको तलाक दे दिया, तो उनकी अगर संपन्नता हो रही है, उनको खर्चा मिल रहा है, या तलाक के लिए केवल तलाक कहने से नहीं होगा, कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो किसके हित में हुआ? मुस्लिम महिलाओं के हित में हुआ। आखिरी प्रश्न है, 80 में अगर आपकी बात करें, इंडिविजुअल बात करें, आप योगी सरकार में मंत्री, 80 में कितनी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? हम 80 में से 80 सीटों का एजेंडा लेकर के चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, पूरे मनोयोग से, पूरी ताकत से, पूरे हिम्मत के साथ। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। हमारा मन प्रबल है, ताकत हमारी प्रबल है, कार्यकर्ताओं के बल पर हम सब लोग काम में उतर रहे हैं और सब वर्गों में भारतीय जनता पार्टी का वोट है। तो इसका मतलब मुझको लगता है कि सभी 80 सीटें हम जीतेंगे। साफ तौर पे कहना है कपिल देव अग्रवाल जी का कि 80 सीटों पर विजयश्री पताका लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, और साफ तौर पे ये जनता का विश्वास है, जनता के बीच काम किए, जो इन्होंने काम किए हैं उसका विश्वास है। आने वाले लोकसभा चुनाव में देखना होगा कि इनका विश्वास कितना कारगर सिद्ध होता है। फिलहाल जो बयार है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर है, क्योंकि जिस तरह से लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जाहिर कर रहे हैं, उससे मैसेज साफ है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, स्वदेश न्यूज़, लखनऊ।